नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश कुमार एसएससी वायरस में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम सीजीएल टियर 2 का लाइव मॉक का सलूशन करने वाले हैं। मतलब अटेम्प्ट करेंगे और ट्राई करेंगे 30 मिनट के अंदर सब क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। अगर नहीं हुआ तो हम उसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं, क्योंकि ये लाइव मॉक है तो फिर हम सबमिट करने के बाद फिर से इसको अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे ना। तो कौन सा देंगे? ये जो आपको दिख रहा है एसएससी सीजीएल टियर 2, इसी को हम अटेम्प्ट करना है। ये देखते हैं। इसके पहले हम देख लेते हैं क्या होगा इसमें। गुड। पहला क्वेश्चन है ट्रिपीजियम में एबीसी, इसमें ए बी एंड डी सी। एक मिनट, अरेंज करना स्क्रीन। अभी ठीक है। ए बी एंड डी सी पैरेलल है। ए बी का वैल्यू दिया, डी सी का वैल्यू दिया, ए बी डिस्टेंस दिया, एफ एन जी मिड पॉइंट है। ये क्या बात है? यहाँ पे ए बी सी डी, ए बी का किसका वैल्यू ज़्यादा है? ए बी का वैल्यू 9 है, डी सी का वैल्यू 15 है ना, तो ये डी सी हो गया। और यहाँ पे ए लिख लेंगे, यहाँ पे बी लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। और ए बी का वैल्यू कितना है? 9। डी सी का वैल्यू कितना है? 15। और मिड पॉइंट दिया है, ए डी का मिड पॉइंट एफ है एंड बी सी का जी है। एफ है, जी है। चलो ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी पता होगा कि ये इसका क्या होगा, मीडियन होता है। मैं 15 9 24, 24 का आधा ये हो गया 12। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर और कुछ करना है क्या? डी ए एंड सी बी को प्रोड्यूस किया गया। अच्छा, डी ए मतलब ए की तरफ, सी बी मतलब बी की तरफ, ऐसे प्रोड्यूस किया गया है। एक ट्रायंगल बनेगा, ट्रायंगल का नाम हो गया ई ना, जिस पॉइंट पर कट किया वो ई हो गया। हमें एरिया बताना है किसका? ई एफ जी, ई एफ जी का। ओ अच्छा, चलिए ठीक है। दो ट्रायंगल आपको सिमिलर दिख रहे हैं। अच्छा नहीं, और तो कुछ देना चाहिए क्वेश्चन में, ऐसे में कैसे एरिया बता सकते हैं? ओके हाँ, बता सकते हैं। ठीक है। एक ट्रायंगल आपको दिख रहा है, ई है और डी है, ए सी है, और बीच में ए एफ हो गया, ए जी हो गया। तो देख लीजिए, यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि जो डी सी एफ ई, इसका एरिया, ये जो नीचे वाला एरिया है इसका एरिया हम निकाल लेंगे, फिर क्वेश्चन हो जाना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, तो चलो ठीक है, कर ही लेते हैं। तो ये जो ट्रेपीजियम था इसका एरिया कितना हो जाएगा? ई डी सी जी, ये जो ट्रेपीजियम है इसका एरिया कितना हो जाएगा? 1/2 इंटू पैरेलल भुजाओं का योग, 15 एंड 12 कितना हो गया? 27 गुना। और इसके बीच का दूरी, पूरा दूरी कितना था? पूरा दूरी है ए बी एंड डी से बीच 4, तो इसके बीच का दूरी कितना हो जाएगा? 2। 2 से 2 गए तो ये वाला आ गया है 27। अब हमें पता है कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। और एफ जी का वैल्यू कितना है? 12 है। एंड डी सी का वैल्यू कितना है आपका? 15 है। तो जो एरिया का रेशियो होगा वह इस साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा। मतलब ई एफ जी का एरिया को हम, चलो ई एफ जी लिख लेते हैं, एंड पूरा हो जाएगा ई डी सी। साइड का रेशियो कितना हो गया? 3 से करेंगे तो ये 4 बार में, ये 5 बार में, इसके स्क्वायर के बराबर होगा। मतलब ये 16/25 हो रहा है। डिफरेंस कितना है? 9 का। मतलब ऊपर वाला का एरिया 16 है, पूरा का एरिया 25 है, तो बीच का ये कितना हो गया? 9 हो गया ना नीचे वाला। इस 9 का वैल्यू कितना है? 27। तो 16 का वैल्यू हो जाएगा 48। 48 होगा इसका एरिया। क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लग गया क्योंकि क्वेश्चन था अच्छा। ठीक है। और ये फर्स्ट गो में स्किप करने वाला था, हम बेवकूफ़ की तरह सॉल्व कर लिए। ए बी एंड ए सी बराबर है, तो अगर ए बी एंड ए सी बराबर है तो यहाँ पे ए हो गया, ए बी हो गया, ए सी हो गया। सी का वैल्यू 60 है, बी ए डी का वैल्यू 70 है। डी किधर है? ए डी ई का वैल्यू बताना है। बी डी को एक्सटेंड किया गया है ई तक, बी सी डी कोलिनियर है। बी सी डी कोलिनियर है। ए वैल्यू कितना था आपका? 60। बी ए डी 70 है, तो बी ए डी हो गया आपका 70। ये पूरा हो गया है 70 डिग्री। और बी डी को एक्सटेंड किया गया है ई तक। ऐसे हमें निकालना क्या है? ए डी ई, ये वाला निकालना है। अच्छा, दो एंगल बराबर है, दो साइड ए बी एंड ए सी बराबर है, तो देखिए अगर ए 60 है तो ए भी कितना होगा? 60 डिग्री होगा। एक्सटर्नल एंगल है तो 17 60 कितना हो जाएगा? 130 डिग्री। देखिए हमें लगता है कि अपना टाइम का भी लॉस हो गया होगा। टाइम का लॉस तो हो ही गया है। 130 डिग्री ये था आपका। क्वेश्चन नंबर 2 क्यों नहीं हुआ? तो 2 हम स्किप कर दिए थे। इसमें है कि आउट ऑफ 8% 7 ने 28 स्पेंड किया है, 8वें ने 18 ज़्यादा स्पेंड किया है एक एवरेज से। एवरेज ऑफ ऑल 8, तो टोटल मनी कितना होगा? इसको आराम से कर लेंगे। 7 गुना 28 हो गया,
प्लस 8वें ने एवरेज ए है, इससे 18 ज़्यादा स्पेंड किया है। चूंकि एवरेज ए है तो ये सब मिलके 8A के बराबर होना चाहिए। यहाँ से देखेंगे तो 7A का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 अथे 56, 7 दूना 14 एंड 5 19, 7 अथे 56, 14 5 19 प्लस 18, ये कितना हो जाएगा 8 से 14, फिर 19 से 1 20 एंड 21, 8 से 14 19 से 20 1 21, ए का वैल्यू कितना हो गया 7 या 21। हमें क्या निकालना है, हमें टोटल सम निकालना है, क्या निकालना है टोटल मनी। अच्छा ठीक है, तो टोटल मनी 8A हो जाएगा। तो 8A निकालने के लिए क्या करेंगे, 8 चौका 32 और 8 3 11, 8 दूना 16 1 17, इसको आप 7 से भाग दे देंगे तो 7 दूना 14 3 17, ठीक है 7 चौका 28। देखिए 24 से शुरू वाला एक ही ऑप्शन है तो यही सही हो जाएगा। इसे बहुत प्रॉब्लम हो रहा है सॉल्व करने, ये हमने कहाँ से, अच्छा इसमें दिया है कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 5 टाइम्स ब्रेथ, ब्रेथ अगर 10 है इसका एरिया कितना होगा, अगर ब्रेथ 10 है तो लेंथ हो जाएगा 50, तो एरिया हो जाएगा 500 ना, ये तो आसान था। इधर दिया है कि ए बी एंड सी, अच्छा ए एंड बी के पास 3:4 है, बी एंड सी के पास 2:3 है, तो ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। ए के पास 3 है, बी के पास 4 है, बी के पास 4 है तो सी के पास 3 है, मतलब सी के पास 6 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर बोलता है कि सी बी को, सी ए को 20 बुक्स देता है, देन ए बी सी के पास 4 4 5 हो जाता है। तो देखिए बी के पास 4 है, 4 ही रह रहा है, सी के पास हो गया 5, इसके पास 4 हो गया। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ से यहाँ 1 यूनिट ट्रांसफर हो रहा है, यही 1 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया है 20। हमें क्या बताना है कि ओरिजिनली ए बी एंड सी के पास कितने बुक थे। ओरिजिनली ए के पास कितना था 60, इसके पास कितना था 80, इसके पास कितना था 120, तो 60 80 120 दिख रहा है, 60 80 120 दिख रहा है आपको। तो यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है, टोटल 35,000 एम्प्लॉय है, ठीक है। चलो निकालना क्या है, निकालना है कि नंबर ऑफ मेल इन ऑर्गेनाइजेशन ए टू नंबर ऑफ मेल इन ऑर्गेनाइजेशन सी, ए एंड सी में मेल का रेशियो परसेंटेज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो यहाँ पे ए एंड सी हो गया, ए में टोटल कितने हैं 18%, मेल एंड फीमेल, मेल है इसका 3/10वां हिस्सा, सी में कितना है 31%, एंड मेल एंड फीमेल का रेशियो कितना है 3:2 ना, तो 3/5वां हिस्सा हो जाएगा। तो देखिए ये 3 से 3 चला जाएगा, 5 से 2 बार में चला जाएगा और 2 से 9 बार में चला जाएगा, 9:31 आ रहा है, 9:31 दिया है रेशियो, 9:31 है। क्वेश्चन नंबर 7 नहीं, बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है इसमें। तो प्रेरणा प्लेस ए से 5 बजे निकलती है 50 की रफ्तार से, एंड बी पे रुकती है आधे घंटे के लिए, देन ड्राइव करके 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 8:30 में पहुंच जाती है। ये 100 किलोमीटर दूरी है। यहाँ ए से सी के बीच की दूरी कितना है 100 किलोमीटर, और ये कितने देर में जा रही है 8:30 में जा रही है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। 8:30 में जा रही है, इसमें आधा घंटा क्या था अपना, आधा घंटा तो ये ब्रेक ली है, तो ये चली कितना है 3 ही घंटे चली है, 5 बजे निकल के 8 बजे पहुंच जाती। तो एज टू एक मान लेते हैं यहाँ पे टी, तो ये हो जाएगा 3 - टी, टी चली है 50 के रफ्तार से और ये चली है आपका 30 के रफ्तार से, है ना। यहाँ से आ गया 50T प्लस 90 - 30T, टोटल वैल्यू कितना हो गया 100। यहाँ से 20T का वैल्यू कितना आ गया 10, तो टी का वैल्यू कितना आ गया आपका 1/2 घंटे। तो हमें बताना है कि ए एंड बी के बीच की दूरी क्या है, बीच में बी था ना, तो 25 किलोमीटर हो गया, आधे घंटे में पहुँच गई। इधर है कि राहुल कुछ पार्ट स्पेंड करता है इनकम का एंड बाकी को सेव करता है, रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर एंड सेविंग 5:4 है, और राहुल का इनकम इतना है तो एक्सपेंडिचर कितना, 5 एंड 4 क्या है एक्सपेंडिचर एंड सेविंग ना, तो टोटल कितना गया 9, 9 का वैल्यू है 36, मतलब एक का वैल्यू हो गया 4,000। हमें क्या बताना है इसका एक्सपेंडिचर, तो 5 है ना, 5 का वैल्यू हो जाएगा 20,000। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है कि सुमित ट्रैवल करता है मुंबई से नवी मुंबई 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 33 मिनट में, फिर ये ट्रैवल करता है डिस्टेंस फ्रॉम नवी मुंबई से पुणे 62 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से 33 मिनट में, तो एवरेज स्पीड दोनों में टाइम सेम है ना, तो क्या हो जाएगा दोनों का सीधे एवरेज हो जाएगा, मतलब 40 प्लस 62/2 मतलब कितना आ गया 51, 51 ऑप्शन है। तो आगे देखते हैं। अगला दिया है कि रेशियो ऑफ थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ इतना एंड मीन प्रोपोर्शन ऑफ इतना, तो थर्ड प्रोपोर्शन कैसे निकालेंगे 60/40 = 40/A, तो ए का वैल्यू कितना हो गया 16 पे 00/16, मतलब ए का वैल्यू आ गया 100,
इसका मीन प्रोपोर्शन कितना हो गया 400 का स्क्वायर रूट मतलब 20। तो 100/20 कितना आ गया 5/1, यही है ना। इधर दिया है कि सिंपल इंटरेस्ट निकालना है 17,000 पे, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, अच्छा नहीं, सिंपल इंटरेस्ट सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट है 1440 है। देन फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर 4 ईयर्स। 4 ईयर्स, बाप रे बाप, लास्ट में करेंगे इसको अगर टाइम बचा तो अबू एंड धना जो है पार्टनरशिप करते हैं और इन्वेस्ट करते हैं 4:3 के रेशियो में। 6 महीने के बाद सुमन ज्वाइन करता है, इक्वल अमाउंट धना का जो था उतना देके। रेशियो ऑफ द व्हाट रेशियो शुड प्रॉफिट बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग अबू धना एंड सुमन। ठीक, ये अबू हो गया, ये धना हो गया, ये सुमन हो गया। ये 4 × 12 है, ये 3 × 12 है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सुमन जो है वह 6 महीने बाद आता है और ये पैसा कितना दे रहा है, जितना धना ने दिया था। धना ने कितना दिया था 3, तो ये 3 × 6 हो जाएगा। तो 6 × 2 = 12, 2 × 12, यहाँ से कितना आ गया 8, 6, 3, 8:6:3 ऑप्शन है। देखिए अबू धना एंड सुमन। अच्छा ये सब देख लेना है, कभी कभी ये लोग चालाकी कर सकते। साइड ऑफ ट्रायंगल इतना दिखा, एरिया निकालना है, तो हम सीधे हीरोन्स फार्मूला लगा लेंगे यहाँ पे, और तो कुछ दिख नहीं रहा है। तो 8 × 6 = 14, फिर 2 2 4 3 7 1 8, 84/2 मतलब 41 आ गया। एरिया आ जाएगा रूट के अंदर 41, और 41 में से 16 गया, 26 गया, 15, 41 में से 18 गया, 28 गया, 13, और ये 41 नहीं, माफ़ कीजिएगा 42 आएगा ना, ये आ गया 42। 42 में से 26 गया, कितना आ जाएगा 16, और ये 28 गया, कितना आ जाएगा 14, और 30 गया, कितना आ जाएगा 12। तो 14 × 42, 14 बाहर आ गया, 12 × 36 का 6 बाहर आ गया, और 16 का 4 बाहर आ गया। 14 × 56 को 6 से करेंगे, 6 × 36, 6 × 30 = 3, 33, 336 आ रहा है। तो जल्दी ही हो गया ये वाला, तो 48 सेकंड में हो गया। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें निकालना क्या है पहले देख लेते हैं। ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ निकालना होगा तो अभी नहीं निकालेंगे। निकालना है फॉर कंपनी व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीज इन प्रोडक्शन। 15 से 16 में परसेंटेज डिक्रीज किया हुआ है। एक इधर है ये वाला, 15 इधर है एंड 16 है इधर, तो डिक्रीज हुआ है 1 का 1/5, 20% का डिक्रीमेंट हो गया ना। 15 से 16 में डिक्रीमेंट 20% का। ऑप्शन दिया है यहाँ दिया है कि सर्कमफेरेंस ऑफ प्लेग्राउंड है 44 सेंटीमीटर, सर्कुलर ट्रैक 4 सेंटीमीटर इसके बाहर है, तो एरिया ऑफ सर्कुलर ट्रैक बताना है। 44 सेंटीमीटर मतलब 2 × 22/7 × r = 44। जाहिर सी बात है आर का वैल्यू कितना गया 7, और ये जो विड्थ है ना ये कितना है आपका 4 सेंटीमीटर का। एरिया कितना हो जाएगा πr² मतलब 11² माइनस 7 का स्क्वायर। तो पाई का मतलब अब पाई के टर्म ही रखना है, तो 11 7 18, और 11 - 7 गया 4, 1872 पाई आ रहा है। ये जल्दी हो गया तो 33, चलो ठीक है ये भी जल्दी हो गया। थोड़ा थोड़ा टाइम बच रहा है, बीच में बहुत घोटाला हुआ है। और शॉपकीपर के पास 3 टाइप का मिल्क है, इतना इतना इतना। फाइंड द लिस्ट नंबर ऑफ वेसल्स ऑफ इक्वल साइज। ठीक है, तो हमें इसका SCF चाहिए होगा ना। SCF किसका 1755, फिर 37 83 एंड 1599। तो यहाँ से इसके बीच का डिफरेंस कितना 99, 100, तो फिर 156, 1600, 156 आएगा लग तो रहा है। 156 को कैसे लिख सकते हैं, 13 × 12, 13 × 12 आएगा ना, 13 × 12 आ रहा है। तो देखिए ये जो है कटेगा किससे कटेगा, जहाँ तक हमें लग रहा है ये ऑड नंबर से ही कटना चाहिए, इवन नंबर से तो कट नहीं सकता है। तो SCF हम अज्यूम करके चल सकते हैं कि 39 आ सकता है। ठीक, अभी देखिए 39 से कटेगा क्या, 1755 को अगर हम 39 से काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 30 25 150 नहीं, 4 बार में कटेंगे तो 4 9 36, 4 3 12 3 15, 15 में से 6 हो गया 9, और ये आ गया 1 9 5, 5 बार में। ठीक है 45 बार में चला गया। 1599 को अगर हम 39 से करेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 39 चौके 4 9 36, 4 3 12 3 15। ठीक है 41 बार में चला गया, मज़ा आ रहा है। और ये 37 और 83 है, इसको भी हमें 39 से काटना पड़ेगा। 39 जाहिर सी बात है 9 बार में जाएगा सीधे, तो 9 बार में करेंगे 9 9 81, 9 3 27 एंड 8 कितना होता है 35। तो 8 में से 1 गया 7, 7 में से 5 गया 2, क्या गया, फिर 7 जाएगा क्या, 7 9 63, 7 21 6 27। ठीक है 97। तो एक 45 है, एक 41, एक 97 है, तो 7 5 12 1 13, 9 4 13, 4 17 1 18।
183 हमें जो चाहिए था वेसल्स हो गया 183। चलो इसको भी स्किप करने लायक ही था क्योंकि कैलकुलेशन। हाँ चलो ये हो जाएगा। हम ये देखेंगे तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इसका वैल्यू 0 है। ये वाला ऑप्शन अगर हम देखेंगे तो इसमें क्या है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जो क्या होता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यही होता है ना। ये वाला पार्ट कितना है, 0 है, इसका मतलब ये वाला पार्ट सही हो गया। गलती से स्ट्राइक कर गया भाई, नहीं तो इसको फर्स्ट को में स्किप कर देते हैं। यहाँ पे क्या दिया है कि क्यूब का एज है 4 सेंटीमीटर, क्यूबॉइड का दिया है 3 5 7। पेंट द पेंट इन अ सर्टेन कंटेनर इज सफिशिएंट टू पेंट 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें बताना है कौन सा सही होगा। ठीक है, तो इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, 6 इंटू आर स्क्वायर होता है ना, 6a² तो 4 चौका 16, ये 96 हो गया। तो इसको तो पेंट कर सकते हैं। ऑप्शन में क्या दिया, क्यूब क्यूबॉइड दोनों या फिर दोनों में से कोई भी नहीं। ये वाला पार्ट कितना है, 2 टाइम्स 5 तिहाई 15 प्लस 7 तिहाई 21 प्लस 7 पचे 35। यहाँ कितना हो गया 35, ये हो जाता है आपका 50 50 एंड ये हो गया 71, 71 को 2 से करेंगे तो 142 और ये 142 आएगा ना। हाँ तो 6 2 8 14 9 23, ये 238 आ रहा है। ठीक है, और ये 240 है, इसका मतलब दोनों ही प्रिंट हो सकता है, 238 है दोनों। स्लैंट हाइट ऑफ कोन है 20 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ बेस इतना दिया, तो कर्व्ड सरफेस एरिया बताएं। एरिया बेस का मतलब पाई आर स्क्वायर, मतलब 22/7 गुने आर स्क्वायर का वैल्यू कितना है 616, 22 दूना 44 और 44 करेंगे तो कितना आएगा, ये 19 19 नहीं 44 6 17 176 22 8, तो आर का वैल्यू कितना आ गया 14 आ गया। ठीक है, रेडियस 14 आ गया। अभी हमें क्या बताना है, स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट दिया है और कर्व सरफेस एरिया बताना है, तो कर्व सरफेस एरिया कितना हो जाए पाई आर एल 22/7 गुना 14 गुना एल का वैल्यू कितना है 20, 7 दूना 14 तो 22 चौक 88, 880 है ऑप्शन में है, 22 चौक 88 होता है ना पाई आर। ठीक, चलिए आगे चलिए। यहाँ पे दिया है कि ईच ऑफ 4 पर्सन रोल्ड डाइस 1, इसकी प्रायिकता क्या है कि एटलीस्ट 2 लोगों का सेम नंबर है। तो सेम आने का प्रायिकता क्या है, देखो सेम जो है ना, 2 लोगों का सेम आ सकता है, फिर 3 का सेम आ सकता है, 4 का भी सेम आ सकता है। चलो इसके लास्ट में करते हैं। यहाँ पे दिया है कि मार्केट प्राइस एक शर्ट का 1000 है, 15% और 25% का सक्सेसिव डिस्काउंट मिला है, सेलिंग प्राइस कितना होगा। 1000 गुना 25% का मतलब 4 का सामान 3 में मिलेगा, 15% का मतलब 20 का सामान 17 में मिलेगा। गया गया 4 से करेंगे तो ये 25 बार में, यही है ना। यहाँ से कितने का 25 दिया 75, तो 17 पच्चे 85, 75 था ना, 17 7 19 से 119 और 8 करेंगे तो 127। इसको आपको 2 से भाग देना है, 2 छक्का 12 तिहाई 7.5 637.5 आ रहा है। देखो मैं 2 क्वेश्चन स्किप किया क्योंकि उसमें टाइम लगता है सोचने में भी, और हमारे पास टाइम की कमी बहुत है। पी प्लस क्यू प्लस आर 13 है, इसका वैल्यू है 30, तो कुछ हो सकता है क्या, नहीं नहीं 6 5 2 हो सकता है, 6 5 30, नहीं 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 4 4 5, ये भी नहीं हो सकता। चलो मारो गोली, अभी हम ये सीधे वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये वैल्यू कितना आएगा, ये होता है आपका पी प्लस क्यू प्लस आर। ठीक है, फिर यहाँ पे आएगा पी प्लस क्यू प्लस आर का स्क्वायर -3 टाइम्स पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी। ठीक है, हम सिंप्लीफाइड फार्मूला लिख दिए। तो ये हो गया 13, 13 का स्क्वायर होता है 169 में से 30 तिहाई 90, 90 को हम माइनस कर लेंगे तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा 79 गुना 13, तो 13 17 से 63 91 11 102 1027 आ गया। कितना टाइम लगा 55 सेकेंड। इसमें है कि पाइप ए एंड बी जो है 20 एंड 30 घंटे में भर सकते हैं, पाइप सी उसको एम्प्टी कर सकता है 60 घंटे में अगर तीनों पाइप को साइमल्टेनियसली खोला गया। ए बी सी है, ये 20 है, ये 30 है, ये 60 में खाली करेगा, तो टोटल कैपेसिटी है ना, टोटल कैपेसिटी हो जाएगा 60, ये 3 है, ये 2 है, ये -1 है। तो क्या बोला है, तीनों को एक साथ करेंगे तो कितने देर में भर जाएगा, 3 2 5 में से 1 गया 4, तो बटा 4 करेंगे कितना आ जाएगा 15 घंटे, 15 घंटे में भर जाएगा।
यहाँ पे 24 में दिया है कि ए एंड बी एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं मिल के, ए अकेला 15 दिन में कर सकते हैं। अगर ए डज द वर्क ओनली फॉर हाफ डेज डेली, देन अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू ए एंड बी। यहाँ पे क्या है, ए है, ए प्लस बी जो है वो 10 दिन में कर सकता है, ए अकेला कर सकता है 15 दिन में। टोटल काम हम कितना मान लें, टोटल काम मान लेते हैं 15 30 ना, इसका इफिशियंसी 3, इसका इफिशियंसी 2, तो ए का इफिशियंसी 2 हो गया है, बी का इफिशियंसी कितना हो गया, 1 हो गया है। तो 1 डे का काम कितना होगा, 1 डे का काम करेंगे तो देखिए ए जो है वो आधा दिन ही काम करेगा, पूरा दिन काम करता तो 2 यूनिट काम होता, आधा दिन काम करेगा तो 1 यूनिट काम होगा, तो एक दिन में टोटल 2 वर्क हो रहा है, 2 यूनिट वर्क हो रहा है। आपको चाहिए 30 यूनिट, तो यहाँ पे कितना लगेगा, 15 दिन लगेगा, अप्रॉक्सीमेटली 15 दिन, 15 दिन, ठीक, सही है ना। तो लग तो रहा है, आगे देखते हैं यहाँ पे। अच्छा, हमें इसका मीन निकालना है, लास्ट में करेंगे। इधर क्या है आपका कि 20% ऑफ 420 इज x% लेस देन 40% ऑफ इतना, तो 420 का 420 का 1/5वां हिस्सा, 5 अट्ठे 40, 84 आ गया। फिर ये बोला है 530 का 40%, मतलब 2/5वां हिस्सा, 40% मतलब 4/10वां हिस्सा लिख लेते हैं ना, ठीक है। इज x% लेस देन बोला है ना, तो गया गया, यहाँ से देखेंगे तो कितना आ जाएगा। अच्छा, दोनों का रेशियो भी तो हम ले सकते हैं, इज x% लेस देन दिस, ये 84 आ जाएगा, ये आ जाएगा 53 गुना 4, 4 से 21 बार में। तो आप देख पाओगे कि ये 21 है, 53 है, तो जो गैप है वो कितने का है आपका, 21 है ना, तो 33, 32 का गैप है ना, तो परसेंटेज कम कितना हो गया, 32/53, तो 3200 को 53 से करो, पहली बार 6 बार में जाएगा ना, तो 70 18, 125 एक 31, ठीक है। तो 2 0 फिर 0 आ जाएगा, तो 60.3, हाँ 60.3, ये सुंदर, यही लग रहा है, सही होगा। अभी लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ रोम्बस है 10 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ वन डायगोनल है 16 सेंटीमीटर, तो एरिया ऑफ रोम्बस बताना। अच्छा, वन डायगोनल दिया हुआ है, अच्छा कोई बात नहीं, हो गया हो गया हो गया। ए है 10, एक डायगोनल कितना दिया, 16, तो इसका आधा कर लेंगे तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, तो ये 6 होना पड़ेगा, तो ये भी हो जाएगा 6, ठीक है। मतलब 6 6 12 हो गया ना, तो एरिया कितना हो गया, एरिया होता है 1/2 इंटू डायगोनल का प्रोडक्ट, एक है 16, एक हो गया है 12, 8 बार में 12 8 96 आ गया, 96 ऑप्शन है। यहाँ पे दिया है कि एक इंसान जो है 1/3 ऑफ मनी को लूज कर देता है, देन 10 रुपये जीतता है, ठीक है। फिर जो आया उसका 1/3 लूज कर देता है, फिर 20 रुपीज़ जीतता है, और उससे पता चलता है कि एग्जैक्टली उसके पास उतना ही है जितना शुरू में थे, तो ओरिजिनली कितना था। चलो कोई बात नहीं, मान ले तो ओरिजिनली एक्स था, 1/3 हार गया, तो इसके पास 2/3 ऑफ एक्स बचा, फिर ये 10 रुपया जीता है, फिर बोला है कि जो है उसका 1/3 हार गया, तो 2/3 बचा, फिर 20 रुपीज़ जीता, ऐसा करके इसके बाद फिर बचा है x रुपये ही, यही है ना। यहाँ से अगर हम ध्यान से देखें तो यार 2x + 30 डिवाइडेड बाई, ऐसा कर लेते हैं, एक मिनट, पहले इस 20 को इधर लेकर आओ, तो x - 20 हो जाएगा, फिर 3 से गुना कर दो, तो 2x + 30/3 इंटू 2/3, इसका वैल्यू है x - 20, तो 3 के 9 से गुना हो जाएगा ना, और 2 से इधर आ जाएगा, तो 4x + 60 का वैल्यू हो जाएगा 9x - बिना 80 से 180, तो 9 में से 4 का कितना हो गया, 5x = 180, और 60 मिल के आ गया 240, x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 का 20, 5 अट्ठे 40, 48, 48 आ रहा है। 29 में दिया है कि ये डेयरी फार्मर जो है उसके पास 6 लीटर मिल्क है, उसकी वाइफ उसमें कुछ पानी डाल देती है, ताकि सच दैट मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो है वो कितना हो जाए, 4:1। हाउ मेनी लीटर ऑफ मिल्क शुड द फार्मर ऐड कि रेशियो 5:1 हो जाए, ओके, ठीक है। तो ये है 4:1 हो गया। अच्छा एक बात बताइए, 4 का वैल्यू कितना है, ये मिल्क एंड वाटर है ना, 4 का वैल्यू 6 है, तो 1 का वैल्यू कितना होगा, 4 का वैल्यू 6 है, तो हम ये बोलना चाहते हैं कि 4:1 से 5:1 हो रहा है ना, तो वाटर में तो कोई चेंजेस नहीं है, यहाँ पे 1 यूनिट का चेंज हुआ है,
अगर हम किसी तरह ये पता कर ले कि 1 यूनिट का वैल्यू कितना है तो हमारा आंसर आ जाएगा। हमें पता है कि जब वाइफ ने पानी ऐड किया है तो रेशियो बन गया 4:6, तो ये 4 यूनिट का वैल्यू कितना था, 6 लीटर। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1.5 लीटर। 1 यूनिट ही ऐड कर रहा है बंदा, मतलब 1.5 लीटर ऐड करेगा। 30 में दिया है कि ए बी सी एक आइसोसेलेस, अब तो सॉल्व करना ही पड़ेगा, 30 पे पहुंच गए हैं। आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल है, ए बी सी का वैल्यू 90 डिग्री है, तो यहाँ पे 90 डिग्री हो गया। ए बी का ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। ए बी का वैल्यू कितना है, 12। रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ सर्कल इंस्क्राइब्ड टू रेशियो टू द रेडियस ऑफ सर्कल सर्कमस्क्राइब, आसान हो गया। 12 12 हो गया, ये हो जाएगा 12√2। एक होता है कैपिटल आर, कैपिटल आर क्या होगा, इसका आधा, तो 12√2 का आधा कितना हो जाएगा, 6√2। एक होता है स्मॉल आर, ये होगा आपका, दोनों को जोड़ना है तो 12 + 12, और जो हाइपोटेनियस है उसको माइनस करना है, फिर 2 से भाग दे देना है। कितना हो गया, 12 12 24, मतलब कि 12 - 6√2 हो गया। अभी हमें कौन सा रेशियो चाहिए, रेशियो जो इंस्क्राइब्ड हो, मतलब 12 - 6√2, और रेशियो जो क्या हो, सर्कल बाहर हो, तो 6√2। अगर हम ध्यान से देखें तो 6 से कट जाएगा, 2 - √2 = √2 आ रहा है। यहाँ पे तो आंसर आ गया ये वाला, समझ गए। लेकिन अभी हमें 3 क्वेश्चंस बचे हैं ना, तो क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये वाला तो बाप रे बाप, अभी भी डर लग रहा है। इसमें क्या था, इसमें भी डर लग रहा है। तो तीसरा क्या था, 25, इसमें डर नहीं लग रहा है अभी। तो हमें क्या करना है, इसका निकालना है और मीन निकालना है ना। तो मीन निकालने के लिए यहाँ पे x आ जाए, 5 आ जाएगा ना, 5 आ जाएगा। ये 15 है, ये आपका 25 है, ये आपका 35 है, और ये आपका कितना हो जाएगा, 45। तो हम आराम से गुना भी कर सकते हैं, 5 6 का 30 हो जाएगा यहाँ पे, और 15 5 75 हो जाएगा। 25 7 175, 35 8 8 5 40, 8 के 24 4 28, 280 हो गया। 45 तिया 135 ना, 5 तिया 15, 4 तिया 12 13, 5 तिया 15 आ गया, 7 3 10 7 17 8, 25 3 28 1 29, 14 3 17 8 25 3 28 1 29, 2 दूना 4 और 2 6, 695 को किससे भाग देना है, 6 5 11 7 18, 18 8 26 3 29, 29 से भाग देना है, तो 29 दूना 58, बचा कितना, 11 115। तो चौके करेंगे तो 4 9 36 11, 24% के आसपास आ रहा है, 24 से जस्ट कम, 23.9। चलो यहाँ तक तो हो गया। अब बाकी दो तो करना ही पड़ेगा, तो पहले 11 कर लेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन होगा, ये बात तो लग रहा है, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। 4 साल में इतना था ना, 1 साल में कितना हो जाएगा, अगर हम 1 साल में देखें तो इंटरेस्ट हो जाएगा 13 का 52, और ये 6 0 ना, 6 0, तो 13600, 0 डिवाइडेड बाई 000 17 1 2 3 गया गया 17 8, मतलब रेट हो गया है 8%, 8% हो गया। और हमें निकालना है आपका कि 4 साल में कितना कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, मतलब 4 6 4 1, ये मल्टीप्लायर होगा, 17,000 है। इसका 8%, 8% का मतलब कितना हो जाएगा, 8/100 लिख लेते हैं ना, 8/100, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो अब 4/50 में लिख सकते थे, 8/100 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 8 7 56, और 8 5 13, 1360 आ रहा है ना, 0 8 7 56 1360। हाँ, फिर इसका हमें करना होगा 8/100, तो A0 इधर आ जाएगा, यहाँ से 8 छक 48, और 8 3 के 24 4 28, और 8 2 10, 6 48 24 4 28 8 2 10, ठीक। तो 108.8 का 8/100 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, गुना 8 कर रहे हैं। तो अब देख पाओगे कि अच्छा हमें अप्रोक्सीमेट ही तो चाहिए, तो यहाँ से आ जाएगा 80 80 64, 80 80 64 6 70, और ये आ गया 8। बस समझ रहे हैं, और इसके बाद हम करेंगे नहीं, छोड़ देंगे। तो 0 6 4 के 24, 13 का 52, और 2 54, फिर यहाँ करेंगे तो 8 6 48, 8 6 48 4 52, और 6 हो गया। यहाँ पे आ जाएगा 7 चौक 28, 7 चौक 28, और 8 चौका 32 एंड 2 34, कितना आ गया है, सबको जोड़ लेते हैं। तो सबको अगर जोड़ेंगे तो सबसे पहले 8 है आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 8 8 16 आ जाएगा, 4 2 6 1 7 आ जाएगा, फिर 3 एंड 5 8 एंड 4 12 1 13 आ जाएगा, 37 करके आ रहा है कुछ, एंड फिर 54 एंड 6 60 एंड 1 61 आ जाएगा।
6137 आ रहा है। 4 2 6 1 7, फिर 5 3 8 4 12, हाँ 127 कुछ आ रहा है ना, तो 100 दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, आई गेस। देखिए ये तो टफ था। तो यहाँ तक सारी चीज़ें हो गई है एंड एक क्वेश्चन बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर ए वाला। इसमें हमें निकालना है कि प्रायिकता की एटलीस्ट 2 का सेम आए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि 2 का सेम आए, इस बात की प्रायिकता क्या होगी। तो 4 में से हम कोई 2 सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब इन दोनों का सेम आना चाहिए। तो दोनों या तो 1 ला सकता है, या 2 ला सकता है, या 3 ला सकता है। तो सेम लाने का प्रायिकता कितना हो गया, 6। इन सब का अलग अलग आना चाहिए। अच्छा, इस क्वेश्चन का हम सोल्यूशन क्या करें। ठीक है, टाइम ज़्यादा हो रहा है तो इसको हम ऐसे ही सबमिट कर देते हैं। इसका सॉल्यूशन आपको, सॉल्यूशन का वीडियो हम अलग से बना दें, है ना। या लकीली सब सही है, तो हमने 29 सही किया। एक क्वेश्चन हमने स्किप कर दिया, तो ये क्वेश्चन इसको हम स्किप कर दिए, बहुत ज़्यादा टाइम लेके भी ये बोलते हुए कि ये क्वेश्चन बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन एक्चुअली में डिफ़िकल्ट है नहीं, ये क्वेश्चन आसान है। इसमें बोला है कि जो पर्सन है उनमें से क्या है, आपका प्रोबेबिलिटी निकालना है। सबने डाइस रोल किया है, 4 पर्सन ने, कि किसी एटलीस्ट 2 का सेम हो। एटलीस्ट 2 का सेम हो मतलब 1 में से प्रोबेबिलिटी की किसी भी 2 का सेम नहीं हो। तो हम क्या करेंगे, 1 में से पहले तो सैम्पल स्पेस क्या होगा, 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, किसी भी 2 का सेम नहीं होना चाहिए। मतलब पहला का आउटपुट 6 में से कुछ भी आ सकता है, दूसरा का 5 में से कुछ भी आ सकता है, तीसरा का 4 में से, इसका 3 में से। उम्मीद करते हैं आप समझ पाएंगे कि 6 5 4 3 क्यों लिखा, क्योंकि 6 मतलब कोई भी एक आउटपुट उसका है। मान लेते हैं 6 आ गया है, अब दूसरा का 6 नहीं आ सकता है, बाकी में से कुछ भी आ सकता है। जैसे मान लिया 3, तीसरे इंसान का 6 एंड 3 को छोड़ के कुछ भी आ सकता है, तो उसके पास 4 ऑप्शन है। तो देखिए 6 से 6 चला जाएगा, 4 तिहाई 12 है ना, और 12 तिहाई 36, 3 बार में चला जाएगा। तो 1 में से 5/18 को माइनस करके आंसर आ जाएगा 13/18। इतना आसान क्वेश्चन था और हमने सॉल्व नहीं किया। तो उम्मीद है ये चीज़ आप समझ पाए होंगे। एग्जाम में ऐसा हो सकता है कि ईजी से ईजी क्वेश्चन भी आपसे सॉल्व ना हो, क्योंकि आपका स्ट्राइक नहीं कर रहा है, तो उसको लेकर टाइम बर्बाद नहीं करना है। जैसा कि हमने किया, पेपर को सबमिट कर दिया। ठीक है, चलिए, आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और धमाकेदार सोल्यूशन के साथ। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।